आप सभी को जय हिंद। मैं कौशल कुमार आप लोगों के बताना देना चाहते हैं कि झारखंड की आगामी कई परीक्षाओं जिसमें अभी फिलहाल आपका उत्पाद सिपाही यानी एक्साइज कांस्टेबल का एग्ज़ाम होने वाले हैं, जो आपको 22 मार्च से होगा। ठीक है, उसी के मद्देनज़र में रखते हुए झारखंड सामान्य ज्ञान का हम टॉपिक लेके आए, जो बेहतरीन तरीक़ा से पूछा जाएगा, जो हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको अति महत्वपूर्ण होगा। तो बिना विलम्ब किए हुए हम आपका पहला चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए, ये देखिए हमारा झारखंड का पहला चैप्टर है, झारखंड का परिचय। क्या है? झारखंड परिचय। यह देखिए मैप दी हो, इसमें देखिए पहला सवाल क्या है। पहला बोलते हैं झारखंड का अर्थ क्या है। झारखंड का अर्थ है वन प्रदेश। क्या है? वन प्रदेश। भारत का रूट भी कहा जाता है झारखंड और छोटा नागपुर के पठार को। यहाँ बोला जाता है झारखंड और छोटा नागपुर के पठार है। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? भारत का रूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूट कहा जाता है। यहाँ पे छोटा नागपुर पठार को खनिजों का भंडार कहा जाता है। ये जो छोटा नागपुर है उसको खनिजों का भंडार कहा जाता है। छोटा नागपुर की कहा जाता है खनिजों का भंडार। खनिजों का भंडार किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर के पठार को। और रूट, भारत का रूट किसे कहा जाता है? झारखंड और छोटा नागपुर के पठार को कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं ऐतिहासिक परिचय। ठीक है, यहाँ पर बोला जाता है कि इस क्षेत्र का पहला उल्लेख इतरे ब्राह्मण में मिलता है। ठीक है, जो झारखंड का क्षेत्र है उसका पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? झारखंड का उल्लेख पहला कहाँ मिलता है? इतरे ब्राह्मण में मिलता है। कहाँ? इतरे ब्राह्मण में मिलता है पुंड या पुंडू के नाम से। ठीक है, पुंडरू या पुंड के नाम से मिलता है। ठीक है, इतरे ब्राह्मण में किस नाम से मिलता है? पुंड या पुंडरू के नाम से मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। पहला पुरातात्विक अभिलेख 13वीं शताब्दी ईस्वी में झारखंड नाम से ताम्रपत्र में मिला है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि झारखंड नाम जो है, झारखंड नाम से कहाँ मिला है? ताम्रपत्र में मिला है। ठीक है, कौन सा? 13वीं शताब्दी में। फिर से पढ़ रहे, झारखंड पुरातात्विक अभिलेख। झारखंड का पुरातात्विक अभिलेख है 13वीं शताब्दी ईस्वी में झारखंड नाम से ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, 13वीं शताब्दी में झारखंड नाम जो मिलता है से कहाँ पे मिलता है? तो ताम्रपत्र में मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, वर्तमान धनबाद को मानभूम के नाम से जाना जाता था। यह जो धनबाद है, धनबाद, उसको किस नाम से जाना जाता है? मानभूम के नाम से जाना जाता है। मानभूम। ठीक है, मानभूम के नाम से जाना जाता है। किसको? धनबाद को। धनबाद को किस नाम से जाना जाता है? मानभूम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, यहाँ बोलते हैं हजारीबाग को रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। यह जो हजारीबाग है, हजारीबाग को पहले रामगढ़ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, संपूर्ण पहले रामगढ़ ही था हजारीबाग। ठीक है, संथाल परगना को नारीखंड के नाम से जाना जाता था। यह जो एरिया है ये यहाँ वाला, ठीक है, जो ये एरिया है उसी को संथाल परगना कहते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जाना जाता है? नारीखंड के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नारीखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, संथाल परगना को। दाहिने इको की स्थापना, या जो दाहिने इको है इसकी स्थापना 1824 ईस्वी में हुआ था। कब? 1824 में हुआ था। दाहिने इको की स्थापना 1824 में। कौन? कैप्टन तैनेर सर्वेक्षण के आधार पर की गई थी। इसका मतलब है पहाड़ी इलाका। दामिनी उपकोह का मतलब क्या हुआ? पहाड़ी इलाका। किसके संरक्षण के आधार पर? तो कैप्टन तैनेर के सर्वेक्षण के
पर हुआ था। कब? 1824 में। ताइने को की स्थापना 1824 में कैप्टन तैनेर सर्वेक्षण के आधार पर की हुई थी, जिसका मतलब है पहाड़ी इलाका। ठीक है, नेक्स्ट आपको चलते हैं। अब बता, झारखंड के विभिन्न नाम, झारखंड के अलग अलग काल में अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो हम लोग अभी जानते हैं झारखंड के विभिन्न नाम हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सबसे पहले आता है ऋग्वेद। कौन सा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? किक्कट या किक्कट प्रदेश, किक्कट या किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश में। अथर्ववेद, अथर्ववेद में किस नाम से जाना जाता है? तो वात्य प्रदेश के नाम से। ठीक है, वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। ठीक, ऋग्वेद में किक्कट के नाम से, अथर्ववेद में वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब आता है इत्रे ब्राह्मण में। इत्रे ब्राह्मण में किस नाम से? पुंड्र या पुंड के नाम से, पुंड्र या पुंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वायु पुराण, वायु पुराण में किस नाम से जाना जाता है? मुरंड के नाम से। किस नाम से? मुरंड के नाम से। वायु, देखो इसका याद करने का ट्रिक है, ट्रिक का एक अपने से सोचे। वायु अगर आता है, वायु अगर आता है तो किसी का मुंड में रहता है, सब मुड़ मार के लेके चल जाता है, तो वह मुरंड हो गया। ठीक है, यहाँ विष्णु पुराण, और विष्णु का तो मुंडे अलग रहता है, इसको मुंड के नाम से जाता है। विष्णु का मुंड अलग होता है, इसका मुंड के नाम से जाना जाता है, इसका मुरंड। ठीक है, वायु पुराण में मुरंड के नाम से, विष्णु पुराण में मुंड के नाम से। ठीक है, वायु पुराण में मुंड के नाम से, वायु पुराण मुरंड, और विष्णु पुराण में मुरंड के नाम से। इतरे ब्राह्मण में पुंड या पुंड के नाम से जाना जाता है। अथर्ववेद में वात्य प्रदेश के नाम से जाना जाता है, और ऋग्वेद में किक्कट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ आता है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में। ठीक है, समुद्रगुप्त है, उसका प्रयाग प्रशस्ति में किस नाम से जाना जाता है? तो नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में किस नाम से जाना जाता है? तो ये मुरुंड के नाम से जाना जाता है। मुरुंड देश, मुरुंड देश के नाम से जाना जाता है। महाभारत, महाभारत या दिग्विजय पर्व। ठीक है, महाभारत या दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या पशु भूमि की देश। ठीक है, महाभारत में पुंडरिक देश, पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से जाना जाता है झारखंड को। महाभारत या दिग्विजय पर्व में पुंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से जाता है। आईने अकबरी, आईने अकबरी कोकर, कोकर कोकरा, आईने अकबरी में किस नाम से जाना? कोकरा के नाम से जाना जाता है। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबुल फजल द्वारा रचित आईने अकबरी है, पुस्तक है, इसका लेखक कौन है? ये अबुल फजल है, अबुल फजल द्वारा रचित है आईने अकबरी। ठीक है, जिसको इसमें इस बुक में झारखंड किस नाम से? कोकरा के नाम से जाना जाता है। टॉलमी, टॉलमी के मुंडल के नाम से जाना जाता है। किसे? मुंडल के नाम से, टॉलमी को मुंडल। तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी के में किस नाम? तुजुक ए जहांगीरी, जिसका जहांगीर की अपनी आत्मकथा है। ये जहांगीर की अपनी आत्मकथा, ये खोखरा के नाम से जाता है। कोकरा, देखो कोकरा हो गया आईने अकबरी, आईने अकबरी में कोकरा के नाम से, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा के नाम से, तुजुक ए जहांगीरी में खोखरा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट आपको हम लेके चलते हैं मुगल काल। मुगल काल में आपको किस नाम से जाना जाता है? कोकरा या खुखरा या कुकरा, खुखरा या कुकरा के नाम से जाना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। कबीर के दोहे अकबरनामा या 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में झारखंड के नाम से जाना जाता है। झारखंड में सबसे पहले ताम्रपत्र के नाम से 13वीं से जाना गया। यह कबीर के दोहे में अकबरनामा में झारखंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं झारखंड के महत्वपूर्ण तथ्य, इसमें जो तथ्य है उसके बारे में चलते हैं। झारखंड में प्रथम, ठीक है, यहाँ बोला जाता है, देखिए सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना, सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना कहाँ है? गोमिया में। कहाँ है? गोमिया में सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना। झारखंड का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना भारत में प्रथम, भारत में सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना का तो गोमिया में। भारत में प्रथम अंग्रेज के विरुद्ध
विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी जो भारत में है, तो अंग्रेज के विरुद्ध अंग्रेज को अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला पहला आदिवासी कौन, प्रथम आदिवासी कौन है, तिलका मांझी। कौन है, तिलका मांझी है जो प्रथम आदिवासी है। कौन है, फर्स्ट फर्स्ट आदिवासी है, फर्स्ट आदिवासी फर्स्ट आदिवासी कौन है, तो तिलका मांझी है। अंग्रेज के विरुद्ध सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना भारत का गोमिया में है, और अंग्रेज के विरुद्ध विद्रोह करने वाला प्रथम आदिवासी कौन था, तो तिलका मांझी था। ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाले हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह थे। यह भी झारखंड के हैं। भारत में प्रथम हुआ था, भारत में से प्रथम ओलंपिक में सर्वप्रथम भाग लेने वाली हॉकी टीम के कप्तान कौन थे, तो जयपाल सिंह थे। कौन है, थे जयपाल सिंह थे। भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति कौन थे, भारत रत्न पाने वाला प्रथम उद्योगपति कौन है, झारखंड से मिला था इनको। ठीक है, तब भारत में प्रथम है ये लोग। तो JRD रत्न टाटा कौन थे, JRD रतन टाटा कौन है, JRD रतन टाटा है, जो सबसे पहली बार झारखंड की तरफ से भारत रत्न पाने वाले उद्योगपति हैं। ठीक है, विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाला प्रथम भारतीय। ठीक है, भारत में भी पहला है, लेकिन ये सब झारखंड के हैं। ठीक है, विमान उड्डयन का लाइसेंस पाने वाले प्रथम भारतीय। ठीक है, प्रथम भारतीय कौन है, तो JRD रतन टाटा। इसमें भी JRD रतन टाटा ही है। विमान उड़ान में लाइसेंस पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, JRD टाटा। JRD टाटा भारत रत्न पाने वाले भी पहला उद्योगपति रतन टाटा, और लाइसेंस भी पाने वाले प्रथम भारतीय कौन है, JRD टाटा। प्रथम कुलवासरी कहाँ थे, घाटो रामगढ़। कहाँ, घाटो रामगढ़। प्रथम कुलवासरी घाटो रामगढ़। प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ, टिस्को जमशेदपुर में। ठीक है, लौह इस्पात, प्रथम लौह इस्पात कहाँ है, टिस्को धनबाद में, टिस्को जमशेदपुर में। कोलवासरी, प्रथम कोलवासरी कहाँ, घाटो रामगढ़। कोलवासरी घाटो रामगढ़ में। प्रथम लौह इस्पात कहाँ, टिस्को जमशेदपुर में। प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में 1951 में हुआ था। कब, 1951 में स्थापना हुआ था। ठीक है, प्रथम उर्वरक कारखाना सिंदरी धनबाद में, जो 1951 में होता है। प्रथम लौह उद्योग टिस्को में, कोलवासी घाटों में। प्रथम इस्पात कारखाना साक्ची। देखो, लौह इस्पात उद्योग कहाँ गया, टिस्को। ठीक है, लौह इस्पात कहाँ गया, टिस्को आ गया। प्रथम इस्पात कारखाना बोलो तो साक्ची जमशेदपुर, दोनों जमशेदपुर में ही, लेकिन एक टिस्को में है, एक साक्ची में है। साक्ची में क्या, प्रथम इस्पात कारखाना साक्ची में है। प्रथम लौह इस्पात उद्योग कहाँ है, तो टिस्को में है। ठीक है, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना। ठीक है, कौन सा, दामोदर घाटी नदी परियोजना, प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना। देश में सर्वप्रथम डार्क साइट वाला स्थान, देश में सर्वप्रथम डार्क साइट वाला स्थान कौन है, पलामू टाइगर रिजर्व, पलामू में है। ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व है, तो देश के सर्वप्रथम डार्क साइट वाला स्थान है। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति फादर कामिल बुल्के। ठीक है, कौन, फादर कामिल बुल्के। हिंदी विषय पर प्रथम बार हिंदी में शोध करने वाला व्यक्ति हिंदी विषय पर कौन है, तो फादर कामिल बुल्के। फादर कामिल बुल्के हैं, जो हिंदी में शोध किए थे। सबसे बड़ा धार्मिक मेला बैद्यनाथ का धाम श्रवण में लगता है।
ठीक है, जो देवघर में लगता है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना घाटशिला में है। ठीक है, तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? घाटशिला है। तांबा गलाने का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है? घाटशिला है। कहाँ? घाटशिला में है। ठीक है, नेक्स्ट। अब एशिया में प्रथम, वो तो भारत में झारखंड के कुछ विभिन्न था जो था प्रथम था भारत में। अब आता है विश्व में प्रथम आता है। ठीक है, सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना भी इसमें ही आता है। ठीक है, एशिया में, भारत छोड़ो एशिया में है। ठीक है, का सबसे बड़ा विस्फोट कारखाना भारत में बोला या एशिया में, दोनों में प्रथम ही कौन? गोमिया बोकारो। प्रथम मीथेन कुआं गैस, प्रथम मीथेन कुआं गैस एशिया में पर्वतपुर, बोकारो में। ठीक है, प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? बोकारो में, पर्वतपुर में है। ठीक है, प्रथम मीथेन गैस कुआं कहाँ है? पर्वतपुर, बोकारो में है। सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ? पिपरवार चतरा में है। चतरा में पिपरवार। सबसे बड़ा कोलवासरी, प्रथम कोलवासरी कहाँ था? रामगढ़, घाटो रामगढ़। पहला कोलवासरी घाटो रामगढ़ में है। सबसे बड़ा, एशिया में सबसे बड़ा कोलवासरी कहाँ? पिपरवार चतरा में। एशिया में सबसे प्रथम मिशन गैस कुआं पर्वतपुर, बोकारो में। सबसे बड़ी लोहे की खान एशिया में कहाँ? नोआमुड़ी, पश्चिमी सिंहभूम। नोआमुड़ी है का लोहे की खान। सबसे बड़ी लोहे का नोआमुड़ी में, पश्चिम सिंहभूम में है। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ी। अब आता है विश्व में प्रथम, कुछ है जो विश्व में प्रथम है। तो आता है सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला कौन? प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता। सभी महाद्वीपों की, जितना भी महाद्वीप है, सातों महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली, जितना भी 7 महाद्वीप है, सभी महाद्वीपों, उनको सबसे बड़ी बड़ी चोटी है, उस सभी महाद्वीप की सभी बड़ी बड़ी चोटी पर आरोहण में जा चुकी है। उसके पहली महिला कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। कौन है? प्रेमलता अग्रवाल। सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र, सर्वाधिक क्षेत्र कौन है? सिंहभूम है। सर्वाधिक लौह भंडार वाला क्षेत्र कौन है? तो सिंहभूम है। अब आगे चलते हैं। आगे बोलता है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट कौन है? तो विजय नीलमणि खलखो, जो प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी एथलीट है। विजय नीलमणि खलखो। सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र, सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कौन है? तो टोरी चंदवा लातेहार। ठीक है, टोरी चंदवा लातेहार में है। ठीक है, तो टोरी चंद्र सबसे बड़ा लाह निर्यातक केंद्र कौन है? टोरी चंदवा लातेहार। बाघ की पहली गणना बेतला नेशनल पार्क में किया गया था 1932 में। बाघ की पहली गणना किया गया था बेतला नेशनल पार्क में 1932 में। कब? 1932 में किया गया था। अब आता है झारखंड में प्रथम। भारत में प्रथम पढ़े, एशिया में प्रथम पढ़े, विश्व में प्रथम पढ़े, अब झारखंड में प्रथम पढ़ते हैं। कहता है 8वीं अनुसूची में शामिल एकमात्र जनजातीय भाषा कौन है? संथाली। 8वीं अनुसूची में एकमात्र जनजातीय भाषा कौन शामिल है? तो संथाली से 8वीं अनुसूची में शामिल है। सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला भी जनजाति कौन? संथाल है। 8वीं अनुसूची में एकमात्र शामिल है जो संथाली है। प्राचीनतम जनजाति कौन है? तो असुर है। सबसे झारखंड में प्राचीन जनजाति कौन है? असुर है। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात नदी कौन है? सक्रिय नदी है। इसको है वह मार्ग बदलते रहता है। एकमात्र नौगम्य नदी कौन है? नौगम्य नदी जो
मयूराक्षी नदी, मयूराक्षी नौगम्य नदी, ठीक है, मयूराक्षी एकमात्र नौगम्य नदी कौन है, मयूराक्षी है, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली एकमात्र नदी, बंगाल की खाड़ी झारखंड का एकमात्र नदी है जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से डायरेक्ट गिरती है, तो कौन है, स्वर्णरेखा नदी, ठीक है, स्वर्णरेखा नदी जो डायरेक्ट बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। नहीं, सबसे प्रदूषित नदी कौन है, तो दामोदर, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी कौन है, दामोदर, झारखंड के एकमात्र नदी जो बंगाल की खाड़ी में स्वतंत्र रूप से गिरती है, तो स्वर्णरेखा नदी, सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी, एकमात्र नौगम्य नदी कौन है, जहाँ नौगम्य जो नौ वगैरह वहाँ चलता है, तो कौन है, मयूराक्षी नदी। मार्ग बदलने हेतु कुख्यात कौन है, सक्रिय नदी, सक्रिय नदी जो मार्ग बदलते, प्राचीनतम जनजाति असुर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल है, 8वीं सूची में एकमात्र जनजाति कौन है, तो भी संथाल है। सबसे बड़ी नदी दामोदर नदी, सबसे प्रदूषित वो भी है, सबसे बड़ी नदी भी दामोदर है, ठीक है। सबसे लंबी नदी भी दामोदर है, सबसे बड़ी और लंबी दोनों, ठीक है, बड़ी भी है, ठीक है, बड़ी भी है और लंबी भी है, सब में कौन है, दामोदर नदी। सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है, सबसे बड़ा पठारी भाग कौन है, रांची पठार, सबसे बड़ा पठारी भाग रांची का पठार है। सबसे ठंडा स्थान कौन है, नेतरहाट, नेतरहाट सबसे ठंडा स्थान है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन है, चौवासा का मैदानी भाग, चौवासा का मैदानी भाग है, ये सबसे न्यूनतम माने सबसे कम वर्षा वहाँ होता है, कहाँ, चौवासा में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन है, हजारीबाग, सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होता है, हजारीबाग, सबसे कम कहाँ, चौवासा के मैदान में होता है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बोले तो नेतरहाट, देखो सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बोले तो हजारीबाग है, अपना हजारीबाग, और स्थान स्पेशल बोले तो नेतरहाट, कितना, नेतरहाट 1800 mm होता है, मिलीमीटर, ठीक है, mm 1800 मिलीमीटर होता है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म स्थान जमशेदपुर, सबसे अगर कोई ज़्यादा गर्म स्थान है तो कौन है, जमशेदपुर है, जमशेदपुर है, ठीक है। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला, सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला कौन है, हजारीबाग, हजारीबाग है। सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला रांची, जलप्रपातों को शहर भी रांची को कहा जाता है, इसीलिए यहाँ सबसे ज़्यादा जलप्रपात है रांची में। और जलकुंड, गर्म जलकुंड वाला जिला हजारीबाग। सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल संथाल परगना, ठीक है, संथाल परगना को सर्वाधिक जनजाति वाला प्रमंडल, सर्वाधिक जनजाति माने संथाल परगना प्रमंडल है, ये संथाल परगना प्रमंडल है, यहाँ सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जनजाति यहाँ पाया जाता है, ठीक है, कहाँ, कौन से प्रमंडल में, तो संथाल प्रमंडल में पाया जाता है। सबसे बड़ी लोहे की खान, सबसे बड़ी लोहे की खान कहाँ है, नोवामुडी, नोवामुडी जो पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है, ये एशिया की सबसे बड़ी, ठीक है, नोवामुडी, नोवामुडी पश्चिमी सिंहभूम में सबसे बड़ी लोहे की खान है। सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर घाटी नदी परियोजना है। सर्वोच्च शिखर कौन सा है, संवेद शिखर पारसनाथ, ठीक है, संवेद शिखर है, पारसनाथ है, जो 1365 मीटर है। हाल ही में हम लोग गए थे, जब इस वर्ष का स्टार्ट होने से पहले गए थे, 2025 में हम लोग दिसंबर में गए थे, 2025 में संवेद शिखर पारसनाथ में गए थे, जो हम लोगों ने चढ़ा था 1365 मीटर था, कितना था, 1365 मीटर था, ठीक है। न्यूनतम 1% वाला जिला, सबसे कम न्यूनतम 1% वाला जिला कौन है, जामताड़ा, जामताड़ा 5.8% ही वहाँ बन पाया जाता है। सर्वाधिक 1% वाला जिला कौन है, तो लातेहार है, लातेहार 56% है, वहाँ 56% वहाँ वन पाया जाता है। सर्वाधिक प्रतिशत में भी लातेहार, और न्यूनतम प्रतिशत में जिला कौन है, जामताड़ा, ठीक है।
न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला, न्यूनतम वन क्षेत्र वाला जिला भी बोलो तो जामताड़ा, या परसेंटेज में बोलो या जिला बोलो, दोनों में जामताड़ा ही आएगा। ठीक है। और 1% वाला जिला स्वर्धिक कौन है? लातेहार। स्वर्धिक वन क्षेत्र वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम। प्रतिशत वाला बोले तो लातेहार, वन क्षेत्र जिला बोले तो पश्चिमी सिंहभूम। पश्चिमी सिंहभूम में कितना है? 3368 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, वर्ग किलोमीटर है कितना? 3368 वर्ग किलोमीटर है पश्चिमी सिंहभूम में स्वर्धिक वन क्षेत्र वाला जिला। सबसे बड़ा वन क्षेत्र सारंडा है। सबसे बड़ा वन क्षेत्र कौन है? सारंडा है। सबसे ऊंचा जलप्रपात बूढ़ा घाट लातेहार, लातेहार। ठीक है, सबसे ऊंचा जलप्रपात लातेहार में बूढ़ा घाट है। सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रघुवर दास, सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रघुवर दास। सर्वाधिक बार मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन तथा अर्जुन मुंडा जो 3 बार बने थे। ठीक है, 3 बार बने थे। अब यहाँ हमारे ये भी आ गए हैं, हेमंत चाचा भी आ गए, हेमंत सोरेन भी आ गए। ठीक है। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन है? चतरा। सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन? चतरा। सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम। सबसे छोटा चतरा, सबसे बड़ा पश्चिमी सिंहभूम। राज्य का पहला बायो सीएनजी प्लांट जमशेदपुर में है। ठीक है, जमशेदपुर में। ठीक है, कहाँ पे? जमशेदपुर में है राज्य का पहला बायो सीएनजी प्लांट। राज्य का पहला बायो सीएनजी प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर में। सीएनजी प्लांट सब कहाँ है? पहला सीएनजी प्लांट झारखंड का जमशेदपुर में। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय, राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है। राज्य का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची है। सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला, सर्वाधिक प्रखंड वाला जिला कौन है? पलामू है। पलामू कौन? पलामू है। पलामू जो 21 प्रखंड है। ठीक है, 21 पलामू में 21 प्रखंड है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रबंधी जिला सर्वाधिक ही होगा, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल छोटा नो। ठीक है, सर्वाधिक जिला वाला प्रमंडल कौन है? उत्तरी छोटा नागपुर, 7 जिला में। एकमात्र छावनी बोर्ड रामगढ़ छावनी बोर्ड है। ठीक है। सबसे लंबा राजकीय मार्ग झारखंड का कौन है? एसएच स्टेट हाईवे 24 है। केवल झारखंड की विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग, केवल झारखंड में विस्तृत राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 है। ठीक है, मात्र NH-20 ही है जो झारखंड में राजकीय है। कौन? NH-20। सर्वाधिक जिलों से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग, सर्वाधिक जिलों से NH-20 है जो 6 जिलों से गुजरता है। NH-20 है जो 6 जिलों से गुजरता है। सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20, एक NH-20 ही है जो गुजरता है सिर्फ। काइनाइट का सर्वाधिक भंडारक कहाँ होता है? लिप्साबुरु में। ठीक है, काइनाइट का सर्वाधिक भंडारक कहाँ होता है? लिप्साबुरु में। लिप्साबुरु जो सिंहभूम में है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई वाला जिला, नहर द्वारा सबसे अधिक कहाँ होता है? पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम में नहर द्वारा सबसे ज़्यादा होता है। काइनाइट का कहाँ होता है? लिप्साबुरु में होता है। तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई देवघर में, तालाब से देवघर में। देखो, इसमें याद रखना है कि देखिए देवघर में जब जाते हैं तब तालाब में नहाते हैं। ठीक है, तो क्यों है? तो वहाँ तालाब ज़्यादा है। देवघर में जाते हैं जब पूजा करने तो तालाब में ही नहीं रहता है, वहाँ तालाब ज़्यादा है, तो इसीलिए तालाब से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ होता है? तो देवघर में। नहर से कहाँ होता है? पूर्वी सिंहभूम में। कुआं से कहाँ होता है? गुमला में। कुआं द्वारा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? गुमला में। कुआं के द्वारा कहाँ होता है? गुमला में सबसे ज़्यादा। सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कौन से जिला में होता है? पलामू में। पलामू में होता है। यही सबसे ज़्यादा प्रखंड है। कितना प्रखंड? 21 प्रखंड। ठीक है, पलामू में।
सर्वाधिक मक्का उत्पादन पलामू। गेहूं और मक्का दोनों पलामू में है। ठीक है, गेहूं मक्का दोनों कहाँ है सबसे ज़्यादा? पलामू में है। सर्वाधिक उत्पादक फल कौन है? धान। सर्वाधिक झारखंड का उत्पादक फल सबसे ज़्यादा कौन सी होता है? धान होता है। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। सबसे बड़ा अभ्यारण्य पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय स्तर तक एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य पलामू जीव अभ्यारण्य। राष्ट्रीय स्तर तक एकमात्र वन्य जीव अभ्यारण्य कौन है? पलामू वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है। राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन है? बेतला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बेतला राष्ट्रीय उद्यान है जो लातेहार में राज्य का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय कौन है? नेतरहाट विद्यालय, लातेहार। सबसे ऊंचे स्थान पर विद्यालय कौन है? नेतरहाट विद्यालय, लातेहार में। ठीक है। नवीनतम अधिसूचित जनजाति, सबसे कम अधिसूचित जनजाति को कौन सा? पुरान है जो 33वीं है। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर, झारखंड के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला अंपायर कौन है? आश्रिता लकड़ा है जो अंपायर है। प्रथम महिला अंपायर आश्रिता लकड़ा। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलखो। ठीक है, विजय नीलमणि खलखो है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला एथलीट विजय नीलमणि खलखो है। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला। प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी जिसने ओलंपिक खेला तो निक्की प्रधान है पहली महिला खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक खेला भारत की तरफ से, जो झारखंड से बिलोंग करती है। कौन? निक्की प्रधान है। ठीक है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी सावित्री पूर्ति। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी हॉकी महिला खिलाड़ी जो आदिवासी है कौन है? सावित्री पूर्ति। प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता अलबर्ट एक्का है प्रथम परमवीर चक्र प्राप्त करता है। पद्मश्री सम्मान पाने वाला प्रथम आदिवासी। ठीक है, पद्मश्री सम्मान पाने वाले प्रथम आदिवासी कौन है? जुएल लकड़ा। राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष, कौन? लक्ष्मी सिंह। कौन है? लक्ष्मी सिंह। जेपीएससी का प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम। जेपीएससी का कौन है? फटिक चंद्र हेम्ब्रम। फट जाता है। ठीक है, जेपीएससी की प्रथम अध्यक्ष कौन है? प्रथम अध्यक्ष फटिक चंद्र हेम्ब्रम। प्रथम पुलिस महानिदेशक शिवाजी महान कैरे। ठीक है, शिवाजी महान कैरे। ठीक है, जीपीएससी करने में अधिकतर तो फट जाता है, इसलिए फटिक चंद्र हेम्ब्रम। प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? शिवाजी महान कैरे। प्रथम मुख्य सचिव कौन है? तो विजय शंकर दुबे। ठीक है, विजय शंकर दुबे प्रथम मुख्य सचिव कौन है? विजय शंकर दुबे। क्रिकेटर है विजय शंकर, वही है कौन है? मुख्य सचिव है। ठीक है। महानिदेशक कौन है? पुलिस प्रथम महानिदेशक शिवराज महा कैरे। जेपीएससी की प्रथम अध्यक्ष फटिक हेम्ब्रम। झारखंड सरकार के प्रथम महिला मंत्री जोबा मांझी। झारखंड सरकार में प्रथम महिला मंत्री कौन थी? तो जोबा मांझी। कौन थे? जोबा मांझी। प्रथम विपक्ष के नेता स्टीफन मरांडी। प्रथम विपक्ष नेता कौन है? स्टीफन मरांडी। प्रथम मनोनीत विधानसभा सदस्य जोसेफ पेचेल गॉलस्टीन। ठीक है, जो एंग्लो इंडियन। ठीक है, लेके चलो। प्रथम प्रोटेम स्पीकर विशेश्वर खां। प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन है? विशेश्वर खान। कौन है? विशेश्वर खान प्रथम प्रोटेम स्पीकर। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? इंद्र सिंह नंदारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंद्र सिंह नंदारी। वर्तमान में कौन है? रविंद्र करके कोई है। ठीक है, तो अभी कौन है?
इंदर सिंह नंदारे। प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, निर्दलीय के मुख्यमंत्री पहली बार में मधु कोड़ा। प्रथम मुख्यमंत्री कौन है? बाबूलाल मरांडी, जो भाजपा से। प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, जो वर्तमान में कहाँ से? भाजपा से। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा है प्रथम मुख्य न्यायाधीश महिला में। प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश ज्ञान सुधा मिश्रा, ज्ञान सुधा मिश्रा मिश्रा है प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। झारखंड उच्च न्यायालय के, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? विनोद कुमार गुप्ता, विनोद कुमार गुप्ता। ठीक है, कौन है? विनोद कुमार गुप्ता। झारखंड उच्च न्यायालय के, झारखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश विनोद कुमार गुप्ता है। प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल, प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल विनोद चंद्र पांडे, विनोद चंद्र पांडे कार्यवाहक राज्यपाल। पहला राज्यपाल कौन है? विनोद चंद्र पांडे। प्रथम राज्यपाल प्रभात कुमार, प्रथम राज्यपाल है प्रभात कुमार, लेकिन कार्यवाहक पहले बार कौन रहा? विनोद चंद्र पांडे, विनोद चंद्र पांडे पहला प्रभात कुमार, कार्यवाहक में पहला विनोद चंद्र पांडे है। ठीक है। राज्य निर्माण हेतु प्रथम प्रयास जयपाल सिंह मुंडा द्वारा किया गया था। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा द्वारा 1939 में, कब? 1939 में किया गया था। 1857 ईस्वी में विद्रोह का स्वर प्रथम प्रारंभ रोहिणी गांव में घुड़सवार नौसैनिक द्वारा। ठीक है, रोहिणी गांव में हुआ था, रोहिणी गांव में घुड़सवार सैनिक द्वारा 12 जून 1857 को। ठीक है, रोहिणी गांव में घुड़सवार सैनिकों के द्वारा 1857 की विद्रोह की परंपरा प्रारंभ हुआ था, रोहिणी गांव से हुआ था, घुड़सवार सैनिकों के द्वारा 12 जून 1857। प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह, प्रथम सुसंगठित जनजाति विद्रोह कुल विद्रोह था। अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह, अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था, या जो अंग्रेज के विरुद्ध हुआ था प्रथम विद्रोह कौन सा हुआ था? ढाल विद्रोह हुआ। प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह, प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह, अंग्रेज के विरुद्ध प्रथम विद्रोह ढाल विद्रोह। झारखंड में अंग्रेजों का प्रथम प्रवेश सिंभू से 1767 में, 1767 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, 1767 ईस्वी में हुआ था, सिंभू क्षेत्र से हुआ था। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण 13वीं सदी के ताम्रपत्र में मिलता है। झारखंड शब्द का प्रथम प्रमाण का 13वीं सदी के ताम्रपत्र से। झारखंड का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख, झारखंड का प्रथम ऐतिहासिक उल्लेख ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड्र के नाम से मिलता है। प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में, प्रथम एग्रीकल्चर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस रांची में है। प्रथम जल विद्युत परियोजना, प्रथम जल परियोजना तिलैया जल विद्युत परियोजना कौन है? तिलैया जल विद्युत परियोजना, तिलैया जल विद्युत परियोजना प्रथम। प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची, प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची, प्रथम दूरदर्शन केंद्र रांची। प्रथम जल विद्युत परियोजना तिलैया में, दूरदर्शन केंद्र रांची में। प्रथम हवाई अड्डा बिरसा मुंडा हवाई अड्डा रांची में। प्रथम कुल खनन झरिया धनबाद में, प्रथम कुल खनन झरिया धनबाद में। एवरेस्ट पर तिरंगा फतह करने वाली पहली विनीता सोरेन है। ठीक है, पहली आदिवासी है, पहली आदिवासी जो कौन है? विनीता सोरेन है। प्रथम ईसाई मिशन कौन? घोषणा मिशन, प्रथम ईसाई मिशन कौन है? घोषणा मिशन। प्रथम नगर निगम, प्रथम नगर निगम कौन है? रांची नगर निगम, जो 1979 ईस्वी में बना। ठीक है, प्रथम नगर निगम, प्रथम नगर निगम रांची नगर निगम 1979 में। प्रथम रेल मार्ग कलकत्ता से राजमहल तक, कलकत्ता से राजमहल तक 1862 में। प्रथम रेल मार्ग कलकत्ता से राजमहल तक 1862 में। प्रथम तांबा का खाना घाटशिला, प्रथम तांबा का कारखाना घाटशिला। प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय, प्रथम आयुर्वेद महाविद्यालय राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय लोहरदगा, प्रथम राजकीय आयुर्वेद महाविद्यालय कहाँ? लोहरदगा में। प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय, प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय राजेंद्र चिकित्सा महाविद्यालय रांची में। ठीक है, रांची में है, जिसको रिम्स के नाम से जाना जाता है, प्रथम चिकित्सा महाविद्यालय रिम्स। प्रथम महाविद्यालय सत कोलम्बा महाविद्यालय, प्रथम महाविद्यालय
सतकुंबा महाविद्यालय जो हजारीबाग में। प्रथम आयुर्वेद विद्यालय बोले तो राजकीय आयुर्वेद विद्यालय लोहरदगा में है। चिकित्सा वाला बोलो तो रिम्स रांची है। महाविद्यालय से बोलो तो सत कोलंबस हो गया, ठीक है, हजारीबाग में। कृषि विश्वविद्यालय, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, विरसा विरसा कृषि विद्यालय प्रथम, ठीक है। और प्रथम विश्वविद्यालय बोले तो रांची विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय। प्रथम संथाली फिल्म, प्रथम संथाली फिल्म मुखवाह, प्रथम संथाली फिल्म मुखवाह। प्रथम नागपुरी फिल्म सुनाकर नागपुर, सुनाकर नागपुर। प्रथम फिल्म आक्रांता, प्रथम फिल्म आक्रांता। प्रथम अंग्रेजी दैनिक डेली प्रेस, डेली प्रेस। प्रथम हिंदी दैनिक राष्ट्रीय भाषा। प्रथम हिंदी मासिक धर्मबंधु, ठीक है। प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेज ने 1000 इनाम घोषित किए, तब बुद्धू भगत, ठीक है, बुद्धू भगत को प्रथम क्रांतिकारी जिन्हें पकड़ने हेतु अंग्रेजों ने 1000 इनाम घोषित किए, बुद्धू भगत की। कुल विद्रोह है। बुद्धू भगत किससे संबंधित है? बुद्धू भगत तो ये कोल विद्रोह से संबंध है। किससे? कोल विद्रोह, कोल विद्रोह से संबंधित है। कौन? बुद्धू भगत। उसको पकड़ने के लिए 1000 का इनाम रखा गया था अंग्रेज के द्वारा, ठीक। झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी जो विश्व विजेता बना, तो दीपसेन गुप्ता, दीपसेन गुप्ता झारखंड का प्रथम शतरंज खिलाड़ी बना, जो विजेता बना। एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहली महिला प्रेमलता अग्रवाल, प्रेमलता अग्रवाल, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। और अब आ गया पहला चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, जो अगला दूसरा टॉपिक है राजकीय चिन्ह और प्रतीक। क्या? राजकीय चिन्ह और प्रतीक में हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है। राजकीय चिन्ह और प्रतीक है, यही चलेगा। झारखंड में क्या राजकीय है, राष्ट्रीय पशु कौन है, राष्ट्रीय पुष्प कौन है, राष्ट्रीय पक्षी कौन है, सब राष्ट्रीय मिठाई कौन है, तो वही सब चलेंगे। और इस तरह के आपका सवाल आते रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।